राधे राधे जी। हाँ जी, राधे राधे, राधे आपका नाम कृष्णा। तो कहाँ से है वो आप? जी, हमारा नाम कथावाचक बाल व्यास अंजू शास्त्री है और चित्रकूट गुरुद्वारा है हमारा और कानपुर ज़िले से हैं। बठिंडा में आप पहली बार आए हो? हाँ जी, बठिंडा में पहली बार आना हुआ हमारा, पहली बार आए हैं। यहाँ के कार्यक्रम है। यहाँ का बस संतों की कृपा है और संतों की कृपा से हमारा आना हुआ। इनके द्वारा पहचान हुई, प्रभु की कृपा से यहाँ पर आए और अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। क्षेत्र भी देश भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ की जनता सभी भक्त बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे भक्त हैं। हमारे कहने का मतलब कार्यक्रम क्या है बठिंडा में आपका? बठिंडा में कार्यक्रम भागवत कथा का कार्यक्रम है। भागवत कथा में जो भी कथाएं आती हैं वो सभी समय के अनुसार पूर्ण की जाती हैं, बस वही कथाएं चल रही हैं। महाराज जी, आज के कल युग में हर आदमी दुखी है, चाहे बच्चा चाहे बुजुर्ग है, तो उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? हाँ जी, देखो जिंदगी है ये, और जो मनुष्य संसार में मृत्युलोक में है, तो भगवान भी कहते हैं कि मनुष्य को दुख तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि दुख सुख का एक जोड़ा होता है। जैसे दिन और रात का जोड़ा, वैसे दुख सुख का जोड़ा है। तो अगर दुख नहीं मनुष्य को मिलेगा तो उसका अनुभव कैसे करेगा, सुख को कैसे इतना मतलब सुख से रहेगा, सुख को कैसे पहचान करेगा। दुख आएगा तभी उस सुख की कद्र करेगा, वैल्यू करेगा और दूसरे के दुख को पहचानेगा। दुख तो आना ही है संसार में। मनुष्य दुखी से बस इसलिए है क्योंकि जरा जरा में कहीं संतोष नहीं है। अगर मनुष्य संतोष कर ले, जितना उसके पास में उसी को पर्याप्त समझ ले, बस संतोष कर ले, सुख ही सुख है। तो आज का जो युग है, चाहे बच्चा चाहे बुजुर्ग है, मोबाइल के आधार पर जिंदगी काट रहा है। हाँ, तो मोबाइल उनके लिए के क्या मोबाइल के आधार पर ज़िंदगी वो इसलिए काट रहे हैं क्योंकि अब बच्चों के ऐसी माँ बाप लत डाल देते हैं। बच्चा रोता है, बचपन से उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। सो मोबाइल के ज़रिए वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, मोबाइल से आदत पड़ती है और मोबाइल के सारे उसकी ज़िंदगी कटती है। मोबाइल से ही बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद भी होती है। लेकिन अब ये माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है। माँ बाप चाहें तो इस आदत को, इस लत को सुधार सकते हैं और बड़े तक, वो जब बड़े हो जाएंगे, समझदार होंगे, तो अपने हिसाब से खुद काम करेंगे। लेकिन जब बचपन से आदत गलत की पड़ गई तो बड़े तक चलनी ही चलनी है। जैसे आप भागवत कथा का कार्यक्रम इधर करने के लिए आए हो जी, तो पंजाब में, आप बठिंडा में पहली बार आए हो, पंजाब में नशों के कारण ना घरों के घर बर्बाद हो रहे हैं। कैसे? नशे करते हैं नौजवान, अच्छा तो अच्छा। उनके लिए क्या संदेश दो? देखिए, उनके लिए तो हमारा यही संदेश है और यही हमारी प्रार्थना भी है कि शराब बहुत बुरी चीज़ है और नशा शराब हो गया, आजकल शराब, तो ना मेडिकल नशे करने लगे, हाँ टीके बहुत लगा नशा के, आता चिट्टा है, बहुत वगैरह, ऐसा है ना? नशा है, हम नाम तो नहीं जानते क्या नहीं नशा है। आता। लेकिन ये नशा बहुत एक हानिकारक होता है। नशा करना नहीं चाहिए। ज़िंदगी बर्बाद करनी है तो नशा करो, ज़िंदगी अगर सुधारनी है तो नशा नहीं। भगवान ने इतना कुछ बनाया, दूध पीने के लिए बनाया है, इन्हें एक प्रकार के सुंदर सुंदर मेवा मिष्ठान पकवान भोजन है। अच्छा अच्छा खाइए भोजन, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए। लेकिन हम लोग जब नशा करते हैं तो ज़िंदगी बर्बाद होनी है। हमारा तो निवेदन है कि नशा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ना नशा करें। आप भागवत कब से कर रहे हो? भागवत करते हमारा हमने 2020 में 21 में हमने शुरू कर दी थी भागवत, और हमें कहते हुए ये 5-6 साल होते जा रहे हैं। ऐसे ही भागवत कर रहे हैं प्रभु कृपा से धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुँच गए। प्रभु का भजन करने में आपको कैसे आनंद मिलता है? लोगों को तो मिल ही जाए, आपको कैसे मिलता है? हमें आनंद ऐसे मिलता है क्योंकि हमने भगवान के प्रति लगन लगा रखी है। हमें जो विश्वास, सबसे कल युग में सबसे कठिन काम है। हाँ, कठिन कठिन कुछ नहीं है। कठिन ऐसा कुछ नहीं है। इंसान अगर चाहे तो भगवान को इंसान ही प्राप्त करता है, शैतान नहीं। इंसान ही प्राप्त करते हैं, कठिन कुछ नहीं। जिस चीज़ में इंसान लगन लगा लेगा, जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहेगा और अगर उसकी आस्था है, विश्वास भरोसा है, उसको प्राप्त करके रहेगा। हमें भगवान पर भरोसा है, विश्वास है, अच्छा लगता है भगवान की भक्ति करने में, हमें आनंद है उसी में। बस भगवान पर भरोसा करते हैं, लगन है, आनंद है उसी पे। महाराज जी, आज के युग में ना प्रत्येक आदमी यही कहता है, जो गलत काम करता है भगवान उनकी सुनता है, और जो पूजा पाठ करते हैं या धार्मिक है, और वो बहुत
कष्ट भी होती है। कष्ट कष्ट मिलता है तो इसका कष्ट। कारण क्या बताओ? इसका कारण ये है कि भगवान जो भक्त होते हैं भगवान के, तो एक उदाहरण देते हैं। जैसे कि एक किसी को मान लीजिए, हम रिश्तेदार में किसी को मानते हैं बहुत ज़्यादा, मित्र मान लीजिए, मित्र को रख लेते हैं। मित्र को हम बहुत मानते हैं कि हमारा मित्र है, और वो मित्र एक स्टार्टिंग चल रही है, तो मित्र हमेशा ये चाहता है कि ज़रा मैं ये देखूं कि मेरा मित्र मेरे ज़िंदगी में साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, ज़िंदगी में मेरा साथ ये देगा कि नहीं देगा। चलती है। तो वो मित्र क्या करता है, वो परीक्षा लेता है, अपने मित्र की परीक्षा लेता है। वो परीक्षा कैसे लेता है, उसको दुख दे करके, कहीं दुख देगा, कहीं कोई टेंशन देगा, कोई झूठे कहीं कुछ करके वो परीक्षा लेता है। परीक्षा में अगर मित्र पास हो गया तो बस फिर वो समझ जाता है कि मेरा साथ देगा, और फिर वो उसके साथ देने लगता, हाथ मिला चलने लगता, सुखी रखता है। इसी प्रकार भगवान है। भगवान को अगर आप मानते हो, पूजा करते हो, उनकी भक्ति करते हो, और एक भक्त बन के रहना चाहते हो, भक्त हो आप, भगवान की नज़र में अगर भक्त बन गए, तो भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लिया करते हैं, देखा करते हैं कि मैं देखूं कि मेरा भक्त मेरे लायक है कि नहीं, मेरे ज़रा सा दुख देने में, ज़रा सी बात में, किसी के बहकावे में आकर ये भटक तो नहीं जाएगा, ऐसा तो नहीं अपनी भक्ति को डगमगा देगा कि भक्ति करता हुआ इतना नाम कर दे, उसके बाद में चला जाए छोड़ के। इसलिए भगवान भक्तों को दुख देते हैं, और दुख दे कर के परीक्षा लेते हैं, ताकि ये मजबूत हो जाए और हर परिस्थिति में मेरा ध्यान करे, मेरे साथ रहे। और जब आप हर परिस्थिति में भगवान के साथ रहते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, फिर भगवान आनंद ही आनंद प्राप्त कर देते हैं। जैसे कुंती थी, कुंती भगवान से हमेशा दुख मांगती थी। क्यों मांगती थी? क्योंकि वो जानती थी कि दुख में ही मैं भगवान को याद कर सकती हूँ। सुख में तो लोग अपनों को ही भूल जाते हैं, अच्छे को भूल जाते हैं, सुख में कौन याद करता, फिर भगवान जो दिखते हैं उसको कौन याद करेगा। इसलिए कुंती कहती थी कि मुझे दुख दो, सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी जा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। तो प्रभु दुख दो, और दुख परमात्मा देता है, तो हम परमात्मा को याद करते हैं, सदैव भगवान हमारे साथ रहते हैं। अगर दुख हमारे साथ में, तो ये मान लीजिए कि भगवान हमारे साथ चल रहे हैं, और एक न एक दिन सुख आएगा। ऐसा सुख आएगा कि आप खुद भगवान के दिए हुए सुख में इतना आनंद करेंगे कि आपको विश्वास हो जाएगा कि नहीं, भगवान मेरे साथ में हैं, रहे हैं। बस यही है। आने पर कैसा लगा आपको? बठिंडे के लोग कैसे लगे? भटिंडे के लोग बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। जिस दिन आए थे तो आते ही यहाँ की माता ऐसे बोली, ऐसे लगता था जैसे कि पहली बार नहीं, कई बार मिल चुकी हैं। पीली कोठी बोल के आप प्रेम में हो जाता है ना? बिल्कुल, पीली कुट्टी तो अपनी जगह है, ठीक है, वो बढ़िया है, स्थान है, बहुत अच्छा धाम है। लेकिन यहाँ की भक्तों की बात करें तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। पहले दिन कथा में सारे भक्त बहुत अच्छे संख्या में, बहुत भीड़ में आए थे। इतनी भीड़ में आए थे कि जैसे लगता था कि लास्ट दिन इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ में आए। व्यवस्थाएं भी और बढ़ानी पड़ी महाराज जी के द्वारा, और आज तक भक्त बढ़ते ही जा रहे हैं, और बड़ी प्रेम से आते हैं, और प्यार भी बहुत मिलता है। सब माताएं, सभी भक्त बहुत अच्छे हैं। तो भागवत हमारे दर्शकों के लिए भागवत का कोई संदेश? हाँ, बस अपने प्यारे प्यारे दर्शकों के लिए यही संदेश है हमारा कि अच्छा काम करिए, अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि साथ में कुछ नहीं जाता है, ना धन दौलत, ना पैसा कौड़ी, कुछ भी नहीं जाता है। बस साथ में एक अच्छा नाम, अच्छे कर्म ही जाते हैं, जो वही आपका साथ देते हैं। एक भगवान की तरह आपके चलते टाइम वही साथ देते हैं, भगवान का नाम साथ देता है। और दुनिया में जो कुछ यहाँ पे आप लोग करते हैं, मोह में पड़े रहते हैं, धन दौलत में फंसे रहते हैं, इसके चक्कर में एक दूसरे को मारते हैं, कत्ल करते हैं, अपराध करते हैं, पाप करते हैं, ये बहुत गलत बात है। और इससे उनका भविष्य तो बिगड़ता ही है, लेकिन ये जन्म भी बिगड़ा, अगला जन्म भी बिगड़ जाता है। और ऐसा ना करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इंसान का ये मनुष्य जन्म जो भगवान ने दिया एक ही बार मिलता है, और अगली बार बस वो तो अपने कर्मों से प्राप्त होता है। कर्म अच्छे करें तो अगली बार भी मिलेगा। एक छोटी सी बात, आपकी उम्र छोटी है, जब भी कोई धर्म के रास्ते पर चलता है तो पारिवारिक मुश्किलें बहुत आती हैं। आपको ऐसी कोई जिंदगी में मुश्किलों का सामना करना पड़ा? जी, घर वाले कहते हैं भी छोड़ पा, हमने क्या करना है धार्मिक पर? वैसे करना नहीं पड़ा, क्योंकि करना तब पड़ता है जब माँ बाप का और घर परिवार का सपोर्ट नहीं रहता है, तब करना पड़ता है। लेकिन हमारे माता पिता का ही ज़्यादातर हम पे सपोर्ट है, और हम जानते भी नहीं थे इस चीज़ को, इतने भागवत कथा को क्या होती है, कैसे होती है। बस सुनते थे कि भागवत कथा है, और एक आध बार ऐसे सुना था। लेकिन हमारी माता जी की प्रेरणा है
जो हमें दी, माता जी की इच्छा अनुसार और पिताजी की मेहनत, जो उन्होंने हमें लगन लगा करके हर जगह से गुरुओं के द्वारा, संतों के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करवाया। जो भी थोड़ा हमारे पास में है, हमारे माता पिता की देन है, उनका ही सपोर्ट है और गुरुओं के द्वारा हमें प्राप्त हुआ। परिवार में आपकी कौन कौन? परिवार में हमारे 3 सिस्टर हैं, 3 बहन हैं और 2 भाई हैं। एक बड़े भैया हैं और एक बड़ी दीदी है। छोटी वाली हमसे जो सिस्टर हैं वो भी कथा कहती हैं और छोटे वाले भैया जो हैं वो आर्गन बजाते हैं और बड़े वाले भाई आचार्य का काम करते हैं, पूजा पाठ सारे काम करते हैं, पैड भी बजाते हैं। बाकी रासलीला मंडल के अध्यक्ष भी हैं, जो भी कार्य वो सब संभालते हैं। आप शादीशुदा पे या कैसा शादीशुदा है तो? नहीं, अरे अभी तो हम हाई स्कूल क्रॉस किया है। आप रिपब्लिक की बात है, आम जनता की बात है। जवाब दो। चलिए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमने हाई स्कूल ही पास किया है। फर्स्ट ईयर में पढ़ाई भी चालू है, एग्ज़ाम अभी देना है, ऑडिशन कराया है और हमारी उम्र भी इतनी नहीं है, 2008 है और शादीशुदा कुछ नहीं है, ना ही हमारा शादी आदि करने का भी कोई इच्छा, ना कोई प्लान है। बस अभी तो भगवान के भजन में, भगवान के भक्ति में लीन है। बस वही हमें अच्छा लगता, वही प्रिय है हमारे लिए। शादी से हमारा भी कोई ताल्लुक नहीं है। महाराज जी, हम ये जो देश की जनता की बात ही कर रहे हैं, आजकल की लड़के लड़कियां शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है। शादी करने के लिए तैयार नहीं है? हाँ, वो कहते हम तो शादी करानी नहीं। क्यों? हर आदमी कहता है जब वो लड़का कराता है तो वो घर से बाग वगैरह कर देती है लड़की वगैरह। असल में कारण क्या है कि सामाजिक बुराई है ना, इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। हमने भी सुना है कि बहुत से लड़के कहते हैं आप शादी नहीं करना हमें। बिल्कुल जी, हाँ जी। बहुत सी लड़कियां कहती हैं शादी नहीं करना। और इसमें कारण ये है कि दुनिया में आप देखते हैं कि कितने मर्डर हो रहे हैं। पत्नी क्या करती है, पति उसका है और एक प्रेमी को और तैयार कर लिया और प्रेमी को मिलके अच्छे खासे पति को मरवा दे रही है। तो आजकल के जो बच्चे हैं वो डर रहे हैं कि कहीं मेरी पत्नी आए और कहीं वो भी यही हाल ना करे। क्योंकि जो लड़कियां हैं वो आजकल, सारी लड़कियां तो ऐसे नहीं हैं, लेकिन बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो बिना ज्ञान के, बिना सोचे समझे काम करती हैं, जो पीछे पछताना पड़ता है। बाद में उनको पछतावा भी होता है। लेकिन हमारा उनसे तो यही निवेदन है कि जितनी हमारी बहनें हैं, जितनी माताएं हैं, तो उनसे हमारा यही निवेदन है कि ऐसा काम ना करें। बहुत गलत बात है, ये तो महापाप है किसी को मारना, खासकर अपने पति को मारना। पति चाहे जैसा हो, जैसा भी हो, पति पति होता है। अगर वो गलत करता है वो उसके कर्म है, उसको दंड मिलेगा। आप अपने हिसाब से अपना प्रेम उस पर जाहिर करिए, अपना ही प्रेम रखिए। और अगर आप अपने हिसाब से उसको दंड देती हैं या उसको मार देती हैं तो ये बहुत बड़ा अपराध है। और ख़ासकर ये अपराध कि एक अच्छे खासे पति को, जो आपके लिए कर कमा रहा है, आपके लिए मेहनत कर रहा, प्रदेश में बाहर है, आप पे भरोसा करता, और फिर आपने ऐसे पति को, जो जिसे कहते हैं पति परमेश्वर होता है, वैसे देवता जैसे पति को आप मारती हैं, उसका मर्डर करती हैं। एक दूसरे इंसान से जो कोई अपना नहीं है, बहरी इंसान से मिलकर के ऐसा करती हैं, वो आपका तो साथ देने वाला नहीं, पति ही साथ देता है। क्योंकि अपने ही साथ देते हैं, पराए साथ नहीं देते हैं। वो तो बस आते हैं 4 दिन के लिए। देखा, जब तक आपके पास सुख है तब तक आपके साथ रहे, जब दुख आया, बीमार पड़ गए और आप खटिया पे लग गए, वहीं आपको छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि उन पर कोई बंदेज नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। इसलिए ऐसा ना करें ताकि समाज सुधरे, समाज आगे बढ़े। हमारे समाज की माताएं बहनें, जो समाज के लोग हैं, वो आगे बढ़ें और अच्छा काम करें, धर्म का काम करें। और धर्म का काम करने से ही हमारा जो समाज है वो आगे बढ़ेगा, सबका मनोबल बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। और जब तक समाज को लोग नहीं सुधारेंगे तब तक समाज आगे बढ़ने वाला नहीं है। और ऐसे ही लोग डरते रहेंगे, धीरे धीरे करके ये संसार बिगड़ जाना है। और ना तो कोई शादी करने के लिए तैयार होगा, शादी होगी उसके मर्डर कर दिया जाएगा, तो इससे बिगड़ना ही होना। इसलिए ऐसा कोई ना करें। लड़के भी ऐसा करते हैं बहुत से कि लड़कियों को मार देते हैं, उनका मर्डर कर देते हैं और उनके साथ बहुत बुरा करते हैं। अभी बहुत न्यूज़ हमने सुना है, बहुत बार सुने हैं ऐसा। तो लड़कों से हमारा ये निवेदन है कि ऐसा ना करें। हर लड़की को, हर बहन को, हर माँ को अपनी बहन माने, माँ समान माने। जैसे अपने घर में माँ को हम देखते हैं वैसे हर लड़की को देखें, जैसे बहन को देखते हैं वैसे बहन की तरह देखें, जैसे पुत्री को देखा जाता है वैसे पुत्री की तरह देखें। अगर इस प्रकार से आपके भाव भावनाएं बन गई, इस प्रकार से आपकी नज़र बन गई,
तो कभी कोई गलत काम आपसे नहीं होगा, ना कभी गलत मन में विचार आएगा। अगर ऐसे भाव रखें तो बहुत अच्छा है, समाज सुधरेगा, आपके मनोबल सुधरेगा, आप आगे बढ़ेंगे, अच्छा काम करेंगे। और अगर ऐसा करेंगे तो आप नरक जाएंगे, आपका परिवार, आपकी ज़िंदगी, ये अगला जन्म भी सब बर्बाद हो जाएगा, सब नरक ही जाना है। ऐसा ना करें। महाराज जी, आपका बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, और समाज की जो बुराइयां हैं जहाँ भागवत के लिए आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी। आपका बहुत जी बहुत जी धन्यवाद। जी, सभी से हमारा राधे राधे। और जो भी हमने कहा तो अगर इसमें किसी की कोई बात बुरी लगे उसके लिए सभी से क्षमा चाहते हैं, पर हमारे हिसाब से यही लगता है कि आप सब अच्छा काम करें और अच्छा काम करके ही आगे बढ़ सकते हैं। सभी से हमारा राधे राधे, श्री राधे।